नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि इस सावन के मौसम में आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और शिव जी की महिमा आप सभी पर पड़ती रहे। ये हमारी भगवान शिव जी से आराधना है। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे यात्रा के बारे में कि हमारी कुंडली में यात्रा किस प्रकार सहायक होती है या नहीं होती है। यात्रा में हम लोग क्या क्या देखते हैं, यात्रा क्या छोटी होगी या बड़ी होगी, यात्रा का प्रयोजन क्या होगा और यात्रा में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी जिस काम के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहनों की इच्छाएं होती है कि वो जाके विदेश में अपनी शिक्षा ग्रहण करें या अपना रोजगार विदेश में देखें और वहीं पर उनको सेटलमेंट की भी इच्छाएं होती हैं। तो क्या हम अपनी कुंडली से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या हमारी जो यात्रा है वो छोटी होगी कि बड़ी होगी। क्या हम कभी विदेश जा पाएंगे, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए हो। यदि किसी कारणवश यदि हम विदेश चले भी जाते हैं, दूर देश चले भी जाते हैं, तो क्या हमारे घर वापसी की भी कुंडली में क्या कुछ बताती है कि हमारी घर वापसी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, कि आजीवन मैं विदेश में ही रहूं अपनी धरती माता को छोड़कर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी कुंडली में यात्रा के कौन कौन से हाउस होते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कुंडली में जो यात्रा के जो घर होते हैं वो होते हैं दोस्तों, तीसरा घर, नौवां घर और 12वां घर। जो तीसरा घर है दोस्तों, ये हमारी शॉर्ट ट्रेवल्स में छोटी यात्राओं को दर्शाता है। वही नौवां घर हमारे लंबी दूरी लंबी यात्राओं को बताता है। और उसमें यदि 12वां जुट जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि हमारे कुंडली में तीसरे घर, नौवें घर और 12वां घर का योग बने तो हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और तो और हम लोग विदेश में सेटलमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा दशा भुक्ति अंतरा आए वो में सेपरेटिव प्लेनेट मतलब हो गया उसमें शनि या राहु या केतु या सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग समझते हैं दोस्तों किस प्रकार हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम ट्रेवल लिखे हुए हैं। ट्रेवल में जो तीसरा हाउस होता है वो हमारे शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है दोस्तों। जो नौवां घर होता है वो हमारे लॉन्ग ट्रेवल को दिखाता है दोस्तों। जो 12वां घर होता है वो लॉन्ग ट्रेवल के साथ साथ सेटलमेंट अबाउट भी बताता है दोस्तों। और जो 7वां घर है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मित्रों, ये चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि मान लीजिए कि किसी की यात्रा जो दिल्ली से मुंबई हो रही है, वो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और उनको मुंबई से वापस दिल्ली भी लौटना था। लेकिन अचानक उनकी यात्रा वहाँ पर डाइवर्ट होकर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से फिर दिल्ली होती है। तो ये जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली की जगह दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी। ये हमारे यात्रा में चेंज हो गई। वो हमारे 7वां घर से दर्शाता है। यदि किसी दशा भुक्ति अंतराल में यदि हमारा 3, 9, 12 का योग के साथ साथ 7 का भी योग होता है तो वो हमारे चेंज ऑफ कोर्स बताता है। सपोज डेट कोई बंदा, कोई आदमी, कोई जातक भारत से अमेरिका जाता है, भारत से कनाडा जाता है, भारत से ऑस्ट्रेलिया जाता है, भारत से दुबई जाता है, मैं विदेश कहीं भी जाता है।
पहले से प्लान बना हुआ है कि उससे फिर वापस, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के लिए गया हो, जनरली चाहे बहुत सारे हमारे टेलीविजन सिनेमा की दुनिया में होते हैं कि जिनका लगा रहता आना जाना, तो इनका एक टाइमिंग रहता है कि ठीक मैं यहाँ से वहाँ दुबई जाऊँगा, दुबई में शूटिंग ख़त्म करके वापस इंडिया आऊँगा। लेकिन यदि सातवां अगर उस दशा में, उस भुक्ति में, उस अंतरा में यदि इन्वॉल्व रहता है 3-9-12 के अलावा भी, वो दुबई से फिर हो सकता है कुवैत चला जाए, दुबई से हो सकता है वो कनाडा चला जाए, दुबई से हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, फिर ऑस्ट्रेलिया से फिर वो इंडिया आ जाए। ये हमारा सातवां घर हमें दर्शाता है चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी। तो हम लोग जो 3-9-12 लॉन्ग ट्रेवल के लिए देखते हैं, साथ में सेपरेटिव प्लेनेट यहाँ देख रहे हो दशा में होना चाहिए। सेपरेटिव प्लेनेट मतलब सैटर्न, राहु, केतु, सन, मतलब जिस समय हमारा ट्रेवल का योग बन रहा है उस समय दशा भुक्ति अंतराम में इस तीनों में से एक ना एक हमारी नहीं पाएंगे। आपको बताऊं तो वीजा की, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, वीजा की आवश्यकता होती है, ग्रीन कार्ड की आवश्यकता, यदि कोई सेटलमेंट चाहता हैं कि मैं अमेरिका में बस जाऊं या कनाडा में बस जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में बस जाऊं, तो अमेरिका में जैसे ग्रीन कार्ड होते हैं उसी तरह और सभी कंट्री में कुछ कुछ होते हैं उनके प्रोसेस, तो वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर वीजा और पीआर, यदि हमारी कुंडली में 3-9-12 के अलावा 3-11, 3-10-11, 3-6-11, 3-10 का भी यदि कम्बिनेशन होता है तो हमें वीजा इजीली मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड इजीली मिल जाएगी, पीआर इजीली मिल जाएगी। यदि इसके अलावा यदि 2-10-11 या 2-11 भी होता है तब भी वीजा मिलेगी दोस्तों, लेकिन उसमें छोटी सी कठिनाई आएगी। जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि वीजे वाले कर्मचारी या ऑफिसर्स आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे, वो आप प्रोड्यूस करोगे आपको वीजा मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ 2-10-11 या 2-11 यदि कम्बिनेशन हमारे डीबीए में होती है तो सम डॉक्यूमेंट इज टोल्ड टू बी प्रेजेंटेड एडिशनली, तो आपकी वीजा आराम से मिल जाएगी। उसी प्रकार कम बैक ऑफ मदरलैंड, तो यदि हम विदेश जा रहे हैं तो क्या हमारे वहाँ से वापस आने की भी संभावना है या नहीं है। कभी कभी होती है कि कोई दशा यदि हमारी विदेश यात्रा बता रही है लेकिन कम बैक मदरलैंड नहीं बता रही है, तो हम उस पीरियड में हम अपना मदरलैंड नहीं आ पाएंगे। उसके लिए अगली दशा देखेंगे किस दशा में ये कम्बिनेशंस वापस आने की बन रही है, तब आप उस समय आ सकते हो। उसका कम्बिनेशंस होता है 2-4-11। अब तो नोमोनोलॉजी का भी बहुत ज़माना हो गया है दोस्तों कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ न्यूमिनोलॉजी भी देखते हैं। जनरली देखा गया है कि जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों यदि 7 या 4 आवे तो उनकी ट्रेवल होती रहती है। 7 जो है आपको ये केतु को रिप्रेजेंट करता है और 4 जो आपको दोस्तों ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ, सपोज डेट मान लीजिए किसी का 7 जनवरी 1980 है, तो इसमें एक 7 आ गया, तो इस आदमी का ट्रेवल होगा, ये ट्रेवलिंग में रहेंगे, यात्रा इनकी बराबर होती रहेगी। मान लीजिए कि जनवरी मतलब मान लीजिए कि 18 जुलाई 2002 किसी का जन्म है तो जुलाई 7वां आता है, 7 नंबर आता है, उसकी हो सकती है। मान लीजिए कि आपको 2 फरवरी
1970 से लेकर 1979 तक में भी 7 आते हैं, उनकी भी ट्रेवल्स हो सकती है बराबर। और कभी कभी होता है और डेस्टिनिटी, यदि किसी की डेस्टिनिटी 7 है तो उस बंदे की जर्नी बहुत होती है दोस्तों। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख के उसके सारे अंकों को जोड़ लें और उसका योग यदि 7 आता है तो इसको हम लोग डेस्टिनिटी ऑफ 7 कहते हैं। इसकी मतलब जर्नी बहुत होती है। अब पर्पस क्या होता है जर्नी का, वो भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, कुछ लोग रोजगार के लिए जाना चाहते हैं दोस्तों, कुछ लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, जैसे ओलंपिक होता है, एशिया गेम होता है, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, हॉकी हो गए। कुछ लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, कुछ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, कुछ लोग पिलग्रिम्स के लिए जाते हैं दोस्तों। तो उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो पर्पज ऑफ ट्रेवल्स 9, 3, 9, 12 तो होना ही चाहिए। साथ में यदि हमारे उस दशा में, भुक्ति में, अंतरा में 2, 4, 9, 11 भी आता है तो वो एजुकेशंस के लिए बंदा वो जातक विदेश का जाता है। यदि 2, 6, 10, 11 हो तो कैरियर के लिए जाता है दोस्तों, रोजगार के लिए जाता है। यदि 9, 12 के साथ साथ डीबीए दशा भुक्ति अंतरा में वीनस का भी आ जाता है, या चाहे दशा हो चाहे भुक्ति हो चाहे अंतरा में वीनस भी आ जाता है, 3, 9, 12 है कॉम्बिनेशंस, तो वो पिल ग्रीमेज के लिए जाता है, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे डीबीए में सन आ जाए प्लस 5 अवान घर भी आ जाए तो वह स्पोर्ट्स के लिए जाता है। 5 आ जाए खाली टेलीविज़न, फिल्म दुनिया, पत्रकारिता के लिए जाता है। 3, 11 यदि कॉम्बिनेशन आते हैं, मान 3, 9, 12 के साथ साथ 11 होता है तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश का भ्रमण करता है। बहुत सारे हमारे भारत के जो डेलीगेट होते हैं वो कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जाते हैं, रसिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, मतलब फॉरेन टूर करते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे ट्रेवल्स के हो गए। अब चलिए हम लोग कुंडली में देखते हैं कि क्या ये कुंडली बताती है ट्रेवल या नहीं ट्रेवल बताती है। तो हम यहाँ कुंडली आपको खोल के रखे हुए हैं। एक मिनट दोस्तों। हम्म, जैसे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक कुंडली है जिसका जन्म 18 मार्च 1992 को हुआ था। समय 7:30 सुबह की है और जो स्थान है वो हिसार हरियाणा भारत की है। तो क्या इसका नोमोलॉजी में कहीं 7 आ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में तो कहीं 7 मेंशन इसमें देखो नहीं दिखा रहा है। क्या इसकी डिस्टिंक्टिव 7 है या नहीं है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। 10, 9, 19, 2, 21, 3, 21, 24, 1, 25, 25 और 8, 33, 33 मतलब 3+3 6। तो डेफिनेटिव भी इसकी 6 आ रही, 7 नहीं आ रही। अब हम लोग कुंडली देखते हैं। पर लगन चार्ट देखते हैं दोस्तों। हमने बताया था तीसरा घर, 9वां घर और 12वां घर,
तीसरा घर शुक्र का घर है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? देखो 12वां घर में बैठा हुआ। किसके घर में बैठा हुआ? शनि के घर में बैठा हुआ है। तो मैंने सेपरेटिव प्लैनेट बताया था दोस्तों 3, 9, 12, ठीक है। ये साथ साथ सेपरेटिव प्लैनेट होना चाहिए, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो या सूर्य हो। तो तीसरा घर का जो स्वामी है शुक्र, जो 12वें घर जो शनि के घर में विराजमान है। 9वें घर का जो स्वामी मंगल होता है। ये देखिए मंगल कहाँ बैठे? मंगल भी शनि के घर में और शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो ये हमारी लग्न कुंडली भी बता रही है कि इनकी यात्राएं होंगी और विदेश की यात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग इसका जोड़ा नाडी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक एक प्लेनेट को देखते हैं कि क्या इसमें 3, 9, 12 का योग है या नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ट्रेवल में कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई अपोनेंट नहीं होता कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए केतु क्या बता रहा है। केतु एज ए सेपरेटिव प्लेनेट है और केतु खुद क्या बता रहा है। देखिए 3, 9, 12, 12, 3, 12, 9, 12, मतलब केतु ट्रेवल के लिए अच्छा है। चंद्रमा देखिए क्या बता रहा है, 3, 12, चंद्रमा में भी ट्रेवल की संभावना है। 3 छोटी यात्राएं, अब 12 बता ही रहा, ठीक है। गुरु को देखिए क्या बता रहे हैं, 3, 3 बता रहे हैं, मतलब छोटी यात्राएं बता रहे हैं गुरु भी। शुक्र क्या बता रहे हैं, 3, 9, 12, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन शुक्र बता रहा है। देखिए एकदम प्लेनेट है, नक्षत्र है, उसका सब लॉर्ड है, ऊपर से नीचे एकदम 3, 9, 12 आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट। इनकी जब भी दशा आएगी, अंतरा आएगी, भुक्ति आएगी, अंतरा आएगी, ये जातक बराबर यात्राएं करते रहेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करते रहेंगे ये। मंगल क्या बता रहा है, 9, 9, 12, मंगल भी पॉजिटिव यात्रा के लिए। शनि क्या बता रहा है, 12, 3, शनि भी पॉजिटिव है। सूर्य क्या बता रहा है, 6, 12, 11, 12, 11, 12, ये भी एक तरह से शुभ है। राहु क्या बता रहा है, 9, 3, 12, 12, ये भी परफेक्ट है, अच्छा है। मरकरी क्या, 12, 12, 12, मतलब इनके सारे के सारे ग्रह यात्राओं का बता रहे हैं। ये जातक हमारे पास 2021 के जनवरी महीने में आए थे। ये जानना चाहते थे कि क्या सर मेरी विदेश में सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये जानना चाहते थे। ये जनरली मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए हमेशा बाहर जाते रहते थे, ठीक ना। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊं। तो क्या इसका कुंडली में विदेश यात्राएं तो बहुत है, मैंने दिखा दिया आपको। क्या ये यात्रा का प्रयोजन क्या है, ये भी आपको मैं समझाना चाहूँगा इसमें, जिसमें ये आए थे। और क्या विदेश में सेटल हो सकते कि नहीं सकते, वो देखते हैं। 2021 में दोस्तों ये हमारे पास आए थे। तो 2021 में आप देख सकते हो दोस्तों, राहु की दशा चल रही थी। राहु की दशा 2018 से स्टार्ट होगी, 2036 तक चलेगी। राहु की दशा में 2021 में हमारे पास ये गुरु की अंतर दशा में, मतलब भुक्ति में आए थे। ये हमारे पास गुरु की भुक्ति में आए थे 2021 में, मैं बोला था आपको। उस समय इनका राहु गुरु और वीनस चल रहा था दोस्तों। अब हम ऊपर देखते हैं राहु क्या बता रहा है। राहु देखिए 3, 9, 12, मतलब पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन हैं कि राहु दशा जो यात्राएं बता रही है, साथ में विदेश में सेटलमेंट बता रहा है। गुरु क्या बता रहे हैं, गुरु देखिए 3, 3 खाली बता रहे हैं, मतलब यात्रा बता रहे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है, ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, डिनाई कोई होता नहीं है। और देखिएगा वीनस, वीनस भी 3, 9, 12 एकदम परफेक्ट। जब भी आपकी कुंडली में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आपके अंदर अपने आप ये जिज्ञासा जाग जाती है, क्या मैं विदेश जाऊंगा, क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या मेरी शादी होगी, क्या मेरे बच्चे होंगे, क्या मैं इस प्रयोजन इस काम को मैं करने जा रहा हूँ सफल होगा नहीं होगा, वो आपके मन में आता है। तो देख सकते हो दोस्तों इनका यात्रा सफल होगा, आपके बारे में बताया दोस्तों।
इसमें यार यार से 3-10 3-11 मून में भी आ रहा है। गुरु में देखिए 3-11 आ रहा है। शुक्र में 3-11 आ रहा है। मार्स में देखिएगा 2-11 आ रहा है। सैटर्न में देखिएगा 3-11 आ रहा है। सन में देखिए 11 आ रहा है। राहु में देखिएगा दोस्तों 3-10 आ रहा है आपको। और मरकरी में, ये खाली मरकरी नहीं बता रहा। तो इनकी वीज़ा, पीआर, सेटलमेंट, अवार्ड में सक्सेसफुल बताती है। और आज की डेट में दोस्तों ये कनाडा में सेटल है। इसी प्रकार आप अपनी कुंडली में देख सकते हो कि किस प्रकार हम शादी के योग देख सकते हैं, किस प्रकार हम रोजगार देख सकते हैं, किस प्रकार हम चाइल्ड बर्थ देख सकते हैं, किस प्रकार हम ट्रेवल देख सकते हैं, किस प्रकार अपने नेचर को देख सकते हैं, किस प्रकार हम लोग अपना हेल्थ देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप लॉन्गिविटी भी देख सकते हो। आप इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी है, खासकर नादी एस्ट्रोलॉजी। आशा है दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि अच्छे लगे हमारे वीडियो तो प्रोत्साहन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।